बात देश के सियासत में आए नए मोड़ की। आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक सफलता और लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद खलबली मच गई है। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का रथ रुक जाएगा। बीजेपी भी अब दबी जुबान में ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी चुनावी मैदान का बड़ा खिलाड़ी मानने लगी है। कांग्रेस बीजेपी की थी लड़ाई, ये आम आदमी पार्टी कहां से आई? सियासी हलकों में ये सवाल जोर शोर से गूंज रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो अब आ चुकी है और वो अब दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के बाद देश भर में चुनाव लड़ने की ताल ठोक रही है। अभी भले इनकार हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएं। 15 जनवरी तक आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी किसका नुकसान करेगी, बीजेपी का या कांग्रेस का? ये कहना एरोगेंसी होगी, ये कहना जो है वो गलतफहमी होगी कि आप पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। बिल्कुल अस्तित्व है। उन्हें लगता है कि अब हम तो जीत नहीं सकते, हम तो लड़ नहीं सकते, मैदान में हमारी न तो क्रेडिबिलिटी है न विश्वसनीयता है, इसलिए मोहरों के सहारे हम मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है कि वो मोहरे हमें थोड़ी सी मदद कर सके। दिल्ली में आपके उदय ने बड़ी पार्टियों के लिए जटिल स्थिति पैदा कर दी है। नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार बीजेपी की महत्वाकांक्षा 2014 लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े को छूने की थी। लेकिन अब बीजेपी ये मान रही है कि कांग्रेस ने दिल्ली में आपका कंधा इसलिए थामा ताकि वो उस कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना साध सके। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो अगर लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 50 सीट भी हासिल कर ली तो मोदी का रथ रुक जाएगा और वो भी पीएम इन वेटिंग की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली समेत कई राज्यों में बुरी तरह हारने के बावजूद कांग्रेस नेताओं के खुशनुमा बयान भी इसी तरफ इशारा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर आप पार्टी को सपोर्ट करती तो उसको बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मिस किया। वो समझ रहे हैं, उनका आंग था कि अरे जिस पार्टी को हमने पैदा किया वो हमारे से बड़ी होकर के यहां पर आएगी, और हमने तो उन्हें ना पैदा किया, वो तो हमारे खिलाफ थे, वो तो मिलकर के बीजेपी के साथ हमारे खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। वो एक राजनीतिक दल है, उनको पूरा हक है चुनाव लड़ने का। हम तो चाहते हैं कि 541 सीटों पर लड़े, यदि उनकी ताकत है तो। कांग्रेस कहती है कि दिल्ली में बीजेपी का वोट प्रतिशत 3.5% घट गया और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। सवाल यह है कि क्या देश भर में आम आदमी पार्टी के लिए वो माहौल है जो दिल्ली में था? सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस या बीजेपी में उसे लेकर खलबली क्यों है? वैसे इस पूरे खेल में फिलहाल सवाल कांग्रेस का भी नहीं है, सवाल बीजेपी का है जो 2014 में खुद को सत्तानशी मानकर चल रही है। जरा गौर फरमाइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान मध्य वर्ग ने जबरदस्त समर्थन दिया। ये वही मध्य वर्ग है जो देश में सबसे ज्यादा संख्या में है। मोदी इसी मध्य वर्ग को विकास के सपने दिखाकर महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का नारा लगा रहे थे। बीजेपी को इस बात का भी यकीन था कि शहरी इलाकों में उसे भारी जनसमर्थन मिलेगा, लेकिन उन्हीं शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। केजरीवाल अपने चारों तरफ जो नैतिक आभा तैयार कर चुके हैं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि देश के अलग अलग इलाकों में उसे भारी जनसमर्थन मिल रहा है। सब तरफ जितनी ऊर्जा आई है, जितने लोगों ने इसने पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है, जितनी मात्रा में लोग स्वयं आके पार्टी के मेंबर बन रहे हैं और पार्टी से जुड़ने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि मानो जनता हमें ढूंढ रही है। आम आदमी पार्टी ने फिलहाल दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटों, हरियाणा की सभी संसदीय और विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो वो देश भर में 200 से 300 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों के शहरी इलाकों में ध्यान केंद्रित कर रही है। सियासी जानकारों की माने तो तकरीबन 1.5 दर्जन राज्यों में 200 शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी ने स्थानीय ईमानदार चेहरे मैदान में उतारे तो वो बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे। अब तक नरेंद्र मोदी में भविष्य का नेता देख रहे शहरी इलाके के मध्यवर्ग और पढ़े लिखे वोटर आपके पक्ष में जा सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ जो वोटर मजबूरी में कांग्रेस को समर्थन दे रहा था वो भी आपके साथ जा सकता है।
हम आम आदमी के बुनियादी मुद्दों से जुड़े हुए हैं। ना हम कांग्रेस के एजेंट हैं, ना हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम आम आदमी के साथ हैं, आम आदमी। ये आम आदमी का अपमान होगा अगर आम आदमी पार्टी को वोट कटुआ कहा जाएगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम। बीजेपी को केजरीवाल के इन सुरों में भी राजनीतिक संदेश दिखाई दे रहा है। ये सुर ध्रुवीकरण के इरादे को नाकाम कर सकता है। बहुत दिनों बाद कोई ऐसी पार्टी आई है जिसे सभी धर्म और जाति के लोग समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस इसी जमीन पर काम करती थी, लेकिन उसकी कमजोरी ने आपको ऐसी संभावना में बदल दिया है जो बीजेपी के ख्वाब तोड़ सकती है। बिना किसी सांगठनिक क्षमता के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली फतह कर ली। अब तो पार्टी के पास संगठन भी है, लोगों का विश्वास भी और बड़े चेहरे भी लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। यही बीजेपी और खास तौर से नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब भी है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN7।